भोले के चिकन छोले और छोले, ये एक बहुत मशहूर आइटम है जो लक्ष्मी चौक के ऊपर के साथ एक रोड जाती है, मोंटगोमरी रोड। दरमियान में एक छोटा सा खोखा है और वहाँ वो आदमी बैठा हुआ है। वो कोई कश्मीरी टाइप लगता है। उसने एक बहुत बड़ा बर्तमान रखा हुआ है, उसमें ये चीज़ें, ये छोले और चिकन छोले, उसके साथ अंडा भी होता है, कोफ्ते भी होते हैं और बोटी भी होती है। वो उसका कहना है कि ये मैं सब देसी मुर्गी से बनाता हूँ। तो ये इस कदर मशहूर है कि ये पूरी मोंटगोमरी रोड हो गया, आगे मैक्लोर रोड हो गया, वो मोटरसाइकिल की मार्केट है, आगे लक्ष्मी चौक है। तो इस तरह बहुत सी मार्केटें आसपास से लगती हैं। और ये भोले के छोले और चिकन छोले इस कदर मशहूर है कि इन इलाकों में अगर कोई बाहर से कोई व्यापारी आते हैं, वहाँ ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स का काम होता है। ये मोंटगोमरी रोड पर हो गया, ये अपना मैक्लोर रोड पर हो गया। तो इस तरह ये आगे ये लक्ष्मी चौक पर ये फिल्म लोगों के दफ्तर हैं और भी बहुत से दफ्तर हैं, इधर उधर सन में हैं, और वहाँ हर वक्त जमघटा ही लगा रहता है। उसकी वही छोटी सी दुकान है और वो दुकान में आगे उसने वो एक वर्तमान रखा हुआ है पूरा, और ये अपना कारोबार शुरू करता है कोई 12 बजे करीब, 3 बजे ख़त्म कर देता है। ये बड़ा सख्त किस्म का है और अपने आप को कश्मीरी कहता है। और ये कहता है कि ये सारे जो आइटम मैं बनाता हूँ ये मैं देसी मुर्गी से बनाता हूँ, और किसी से बात नहीं करता बिल्कुल। बस उसे कहेंगे ये मुझे ये चने दे दें, 200 रुपये की उसकी प्लेट है। और बोटी जो कम से कम बोटी है वो 500 रुपये की है। आप अंडा भी ले सकते हैं, आप कोफ्ता भी ले सकते हैं, और वो कोई बात नहीं सुनता। अगर आप उसे कहें ना कि मुझे लेग पीस डाल दो, उसकी वो नहीं डालेगा। अगर उसकी मर्ज़ी हुई तो डाल दिया, वरना जो है अगर आप तकाज़ा करेंगे वो आपकी प्लेट एक तरफ साइड पर कर देगा। तो जो आसपास के लोग हैं, दुकानदार हैं, उनके कोई मेहमान आ जाए या को खुद खाने का प्रोग्राम हो तो वहाँ से वो अपने बर्तन भेज देते हैं, और या शॉपों में वो डलवा के ले आते हैं। तो वो बड़ा एंजॉय करते हैं। और ये वाकई मैंने खुद खाया, क्योंकि वहाँ मेरा दफ्तर भी था, तो वहाँ मैंने खुद भी खाया और मेरे कई दोस्त भी वहाँ आए, अच्छे खासे मेरे वो जानने वाले थे, और वो उन्होंने स्पेशली कहा कि यार छोले या चिकन छोले मंगाओ, और नाल कोफ्ते और बोटी और अंडा शंडा मंगाओ। तो मैंने फिर अपने दफ्तर में मंगाया, तो वो अभी अशश कर उठे। वो कहता है जी सही रात में इसको पकाता हूँ, तो ये सही रात पकते हैं। और इसमें मेरी अपनी रेसिपीज़ है, मैंने ये जो इसमें घी भी इस्तेमाल किया है, जो कुछ किया है मैंने असली किया है। मेरी कोई बार्गेनिंग नहीं है, ना मैं किसी से के साथ बार्गेनिंग करता हूँ। बल्कि एक दिन क्या हुआ कि मैं दुकान पे वो अपने दफ्तर में काम कर रहा था, मुझे शोर सुनाई दिया, तो झगड़ा हो रहा है। तो मैंने देखा, लड़के को भेजा, मैंने कहा पता कर यार की चक्कर है। वो कहता जी एक नाल वाली दुकान तो बंदा स्पेयर पार्ट खरीदे तो ये रोटी खाने वास्ते बैठ गया। उन्हें 200 रुपये दे चने उनकी प्लेट दिंदा है, उसके बाद वो कुछ देता ही नहीं है, सिर्फ 200 रुपये की प्लेट, छोटी सी प्लेट होती है वो देता है। तो एक खा लें नान या जितने मर्जी खा लें। उसने कहा जी ये एक छोटी सी बोटी पा दें। उसने वो बोटी डाल दी उसके ऊपर, और जब वो खा लिया पी लिया उसके बाद उसने कहा जी कितने पैसे? उसने कहा जी 700 रुपया। वो एकदम हड़बड़ा उठा, उसने कहा जी यार 200 रुपये दिए चने और 500 रुपये की बोटी है, तो छोटी जितनी बोटी बात नहीं है। कहता जी छोटी है वड्डी है, देखो मेरे थाल दे उत्ते लगी हुई है, ये ਤੁਹਾਨੂੰ पहले देखना चाहिए सी, पूछना चाहिए सी। वो कहे कि जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले दसना चाहिए सीगा। वो अच्छा खासा वो भी अपना चमचा लैके बाहर आ गया। उसके जो लड़के थे वो भी बड़े कोई तेज़ तरार थे, वो भी हो गए। और फिर वो लोग जहाँ से उसने सामान ख़रीदा वो भी उठ के आ गया। उसने फिर कोई बीच बचाव किया, उसने कहा जो मैं पैसे तेरे बाकी दे देंगा, वो खैर चला गया। अब उसका जो तरीका है कि वो जो डाल दे, उसके बाद उसने ना दोबारा डालना है, उसका एक ख़ास पैमाना है, उसमें वो डाल देता है। और उसके बाद वो जो आपने उसको अंडा या बोटी या उसमें कोफ्ता डालना हो वो डाल दिया, और ये उसका है। और वो सुबह तकरीबन 12 बजे आता है और 3 बजे वो चले जाता है। हफ्ते में वो एक छुट्टी करता है जब वो मार्केटें वहाँ बंद होती हैं। लेकिन वो इतना सकीर है ना, वो बिल्कुल किसी से बात नहीं करता, मुंह में पान रखा होता है, चबाता रहता है, और किसी से ना आँख मिलाता है ना कुछ करता है।
पैसे लेता है और पैसे करता है। और मैंने एक और चीज़ देखी कि उसने अपनी रिश्तेदारी भी पूरी रखी होती है, भान पूरा रखा होता है। कोई 500 का नोट दे, 1000 का नोट दे, उसने उसी तरह निकाल के उसके वापस कर देने पैसे। और ना कोई पर्ची, ना कोई गल, ना कोई बात, कोई कुछ नहीं। मैंने कहा यार ये अच्छा कारोबार है, ना कोई टैक्स है ना कुछ है, और रोज़ का ये हज़ारों रुपये उसकी बिक्री है और वो अपना कमाता है और वो चलता है। एक उसके पास सुजुकी है, उसमें वो रख के सामान ले आता है और जब शाम को वो खाली होते हैं जो बर्तन, वो उसमें रख के वापस ले जाता है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि सफाई सुथराई पड़ी है। साथ एक वो छोटा बर्नर लगाया हुआ, उसमें गर्म पानी है, उसमें वो सारे बर्तन डालते रहते हैं। उसके बाद उसमें कोई लिक्विड सर्फ या कोई और लिक्विड डालता है, ये कोई साबुन का पानी या कुछ से। वो लड़का 2-3 कपड़े उसने रखे हुए हैं, उसके साथ वो धोता रहता है, साफ़ करता रहता है। और मैंने उसको देखे बर्तन बड़े साफ़ सुथरे हैं, नान भी उसके बड़े सॉफ्ट होते हैं, वो बड़ी मज़े की होती है। आप कभी ट्राई करें, कभी वहाँ से वो मनकमई रोड से गुजरे और कहें कि जी मैं भूले गए ये छोले या चिकड़ छोले, ये 2 किस्म के होते हैं। ज़रा चिकड़ छोले ज़रा थोड़े से होते हैं और ज़रा ड्राई से होते हैं, और छोले जो होते हैं वो ज़रा थोड़े से नरम होते हैं, उसमें थोड़ा सा वो अपना ऑयली से होते हैं। तो ये एक ना उसमें वो रायता देता है, ना वो कोई ऐसी चीज़ देता है, वो सिर्फ इसकी ये उसका ये है उसका वतीरा है। और वो किसी से कोई उसकी बात ना कुछ चीज़, अपने काम से काम। छोटी सी दुकान है, ऊपर उसने वो शेड डाला हुआ है कपड़े का, वो शाम को इकट्ठा कर लेता है। उसके नीचे बेंच रखे हुए हैं। अब वो ना वो किसी को कहता है कि बैठ जाओ, ना वो किसी को कहता है उठ जाओ। किसी को जगह मिलती है तो वो बैठ जाता है, नहीं किसी को जगह मिलती है वो खड़े हुए खा लिया या कहीं इधर उधर बैठ के खा लिया। वहाँ लोग बाहर से व्यापारी आते हैं, वो खूब खाते हैं, बल्कि वहाँ मैंने अच्छे खासे कार वाले आते हैं, उसमें वो अपना बर्तन साथ ले आते हैं, वो उसमें उसे डलवा के रख के लेके जाते हैं। वो कहते हैं जी मैं ये एक बर्तमान पूरा बनाता हूँ और उसके बाद मैंने और कोई एक्स्ट्रा मैंने नहीं बनाना। मेरा जब ये ख़त्म हुआ, मुझे पता है ये 12 से 3 बजे तक ये ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने कोई और एडिशनल कोई चीज़ नहीं बनानी, ना वो मैंने अपने सामान रखना और चले जाना है। तो ये लाहौर की बड़ी एक सौगात है, छोले या चिकड़ छोले। ये कभी आप आ जाएँ, उसको ट्राई करें तो आप बड़ा इंजॉय करेंगे। आपको वाकई अंदाज़ा होगा कि कैसे कैसे आइटम हैं। हम कहने में मामूली जी छोले चिकड़ छोले है जी, और हम हर आजकल मार्केटों में ये फलाने शाही छोले जी, मुर्ग छोले जी, फलाने छोले। लेकिन इस बंदे के एक अजीब ही टेस्ट है और वो अजीब ही रेसिपी है, और जो ये खाता है। और हाँ, मैंने एक चीज़ बतानी भूल गया, कई बंदे ऐसे हैं कि जो 1-2 रुपए की प्लेट लेते हैं, वो 1 नान लेते हैं, वो उससे वो पूरी प्लेट ख़त्म कर देते हैं। और कई बंदे ऐसे हैं कि जो 1 प्लेट लेते हैं, उससे 3-3 नान खा जाते हैं। ये एक अजीब किस्म का एक सिस्टम है, ये एक फिनोमेना है कि वो 3-3 नान भी खा जाते हैं और 1 नान वाला भी आता है और वो मुतमईन होता है। ना वो कोई रायता देता है, ना वो कुछ देता है, लेकिन वो इस कदर लजीज और मज़ेदार होते हैं कि वाकई लोग अशश कर उठाते हैं। और वाकई उसके हाथ में अल्लाह ने बहुत बरकत दी हुई है और कमाल की उसने ये चीज़ है। अच्छा, मैंने उसकी औलाद भी नहीं देखी, पता नहीं उसकी औलाद बच्चे पढ़ते हैं या कोई और काम करते हैं। वो लोग बताते हैं उसके बल्कि काम करने वाले कि वो डेली बेसिस पे हमें रखा हुआ है, शाम को हमें पैसे दे देता है। तो ये सारा घर में ही बनाता है, वहाँ से ये अपनी ये पिकअप है इसकी, ये वैन है इसके पास, वैन में रख के यहाँ ले आता है। हम लोग पहले दुकान की सफाई करके रख लेते हैं। वो छोटे अंदर बैठने के लिए जगह भी नहीं है, सिर्फ बाहर वो फट्टे से लगे हुए हैं और स्टूल कुछ रखे हुए हैं, कुछ 1-2 बेंच से हैं वो लकड़ी के टूटे फूटे। लेकिन वो दुनिया आ रही है जा रही है और उसका इसी तरह बस काम कर रहा है। और ना उसने कोई बात करनी है, ना कोई चीज़ करनी है। उसने अगर आपने 500 का चेंज दिया नोट या 5000 का दिया, उसने आपकी तरफ देखना भी नहीं। और उसकी ऐसी याददाश्त है कि उसने क्या क्या दिया है, कितने कोफ्ते डाले हैं उसने कितने पीस डाले हैं, कितने उसने अंडे डाले हैं, उसने पूछना भी नहीं, उसने काट के उस तरह वापस कर देना। ये लाहौर की एक सौगात है। आप कभी तशरीफ़ लाएँ, कभी उस तरफ जाएँ, मनकमरी रोड के ऊपर
ये जब ये सामने गुलिस्तान सिनेमा है, एक पेट्रोल पंप है अंदर, ये एक मंडपी रोड जाती है, दाएं की तरफ है ये। और बड़े मतलब एंजॉय करेंगे आप देखेंगे, आप एक शिकार पे बैठ के खाएं आराम से। तो वाकई वहाँ हाँ एक खोखा भी है, वो खोखा इसका अपना नहीं है, किसी और का है। किसी ने कोल्ड ड्रिंक पीनी हो तो वो लोगों को उसको पैसे दो कि यार कोल्ड ड्रिंक ले आ, जो भी है वो मंगवा ली, तो उसके पैसे वो अलग है। उसके साथ वो जो चलने वाले हैं, वो जो भट्ट साहब हैं या वो जो भी हैं, उसके साथ कोई तल्लक नहीं है। तो ये उसका तो है। ये लाहौर के चिकड़ छोले ये बहुत मशहूर हैं। और बल्कि हमारे कोई दोस्त कराची से आते थे, उनके लिए जब मैंने मंगवाए और चीज़ें भी मैंने मंगवाई, तो ये जब ये खाई तो कहते यार इसका मज़ा ही और है, इसकी बात ही कुछ और है। और बाकी कई दफ़ा और भी दोस्त हमारे इधर उधर के आए और उनको खिलाया, तो वाकई उसने कहा कि ये वाकई ये ज़बरदस्त चीज़ है, आपने खिला दी, कमाल कर दिया, बड़ा इंजॉय किया। तो ये मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो शुक्रिया। इसी तरह के मैं और वीडियो भी कोई जो मेरी अपनी खुद एक्सपीरियंस हो वो मैं पेश करूँगा इंशाल्लाह। बाकी मैं आपसे मेरा राब्ता जुड़ा रहेगा। आप हमारे चैनल को भूलिएगा नहीं, इसके ऊपर अपनी पूरी ग्रिप रखें। आपको रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें इस पर मिलती रहेंगी। अच्छा, खुदा हाफिज़, अस्सलाम।